सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। आप लोगों के साथ के बिना ये कार्य संभव नहीं है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कथा को तो शेयर किया करिए, लाइक भी कर दिया करिए, ताकि हमारा कुछ सपोर्ट हो जाया करे। गुरु भाई गुरु बहनों, हम भी आप ही लोगों से हैं, आप ही लोगों के परिवार के हैं। जैसे हम लोग एक ही गुरु के शिष्य शिष्या हैं, तो आप लोगों से सपोर्ट की अपेक्षा करते हैं। आप लोग अपना साथ हमारे साथ जैसे अब तक बनाए हैं, आगे भी बनाए रखिए। अगर जो आप लोग नए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। गुरु भाई गुरु बहनों, कथा जब भगवान की चल रही है, चर्चा जब भगवान की चल रही है, तो पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, और दूसरा महादेव का अपमान होगा। तो आप लोग प्लीज कथा को पूरा सुना करिए। और गुरु भाई गुरु बहनों, कथा के अंत में कुछ गुरु भाई कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। तो कथा को आप लोग पूरा सुनिएगा। देखिए, भगवान पे अगर जो अटूट विश्वास हो, भगवान पे अटूट भरोसा हो, तो भले हमारी आंखें ना देख सके, हमारे कान ना सुन सके उनकी महिमा के बारे में, पर अगर जो हृदय में प्रभु का वास हो, तो भगवान से मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। हृदय निर्मल होना चाहिए, अपना चरित्र पवित्र होना चाहिए। देखिए, चरित्र के बारे में, चरित्र अगर जो पवित्र है, तो जो चरित्रहीन होता है वो कितना भी यश प्राप्त कर ले, बाद में उसको धोखा तो खाना ही है। क्योंकि ये जो ठीक लोग नहीं होते हैं, जो चरित्रहीन होते हैं, वो कितना हो यश, कितना हो ऊंचाई पे चढ़ जाए, बाकी एक ना एक दिन उनको धोखा खाना ही। क्योंकि अब जब वो भगवान उसकी बिगाड़ता है ना, तो मनुष्य के बनाने की बस की बात नहीं रहती। मनुष्य कितना हो कोशिश कर ले, पर जहां प्रभु की नजर टेढ़ी हो जाए, तो कभी बात बनने वाली नहीं, बिगड़ने वाली ही। और बेविचारी अपवित्र आचरण करने वाले लोग, हमेशा उनका नाश होता है। और यहां सुखी और सुख, देखिए, सुखी व्यक्ति जो भगवान को हृदय में वास, जिसका भगवान कर रहे, जिसके हृदय में भगवान का वास हो जाए, वो सुखी हो जाएगा। उसको किसी कष्ट, किसी परेशानी में भगवान पड़ने नहीं देते हैं। तो ये चरित्र की बात होती है, चित्त की बात होती है कि हमारा चित्त साफ है कि नहीं, हमारा मन निर्मल है कि नहीं है। अगर जो मन निर्मल है, तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, भगवान को याद तो कर रहे हैं हृदय से। हम कुछ नहीं जानते हैं, हम अंतर्यामी हैं, हम अंधे हैं, हम लूले हैं, हम लंगड़े हैं, और हमारे हृदय में भगवान का वास हो। जैसे हनुमान जी के हृदय में प्रभु राम का वास रहता था, वैसे हम लोग के हृदय में अगर जो हमारे प्रभु शिव गुरु का वास हो, तो हमको
किसी और चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, एक बूढ़ी मैया थी, वो बचपन से ही अंधी थी। वो बूढ़ी मैया बचपन से ही अंधी थी। उनके माता पिता एक अपाहिज लड़के से उनका विवाह कर दिए थे। दोनों लोगों का जीवन तो सुखमय चल रहा था, क्योंकि जो अंधी लड़की थी वो भगवान की भक्त थी, भगवान शिव की भक्त थी, शिव आराधना किया करती थी। जब विवाह हुआ उस अपाहिज से, तो यही सोच के वो खुश रहती थी कि प्रभु, कम से कम हमारे भाग्य में हमारा जोड़ा तो लिखे थे, हम तो अंधे थे, कौन हमको स्वीकारने वाला था। पर प्रभु की कृपा है कि हमको कोई स्वीकार कर लिया। अब गुरु भाई गुरु बहनों, उनका विवाह हो गया। कुछ ही समय के बाद उनको बड़ा ही सुंदर सा लड़का जन्म लिया। देखिए, एक अंधा जन्म से ही सूर है, वो समझिए तो जन्म से ही वो लड़की सूर थी, और उसका पति दोनों पैरों से विकलांग था। पर बच्चा, महादेव की ऐसी कृपा, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल स्वस्थ बच्चा पैदा हुआ। अब दोनों पति पत्नी उसकी सेवा, उसका लालन पालन अपने हिसाब से करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता रहा। जैसे ही लड़का 7-8 साल का हुआ, वैसे ही उस अंधी लड़की के पति मर गए। अब दुखों का तो पहाड़ टूट गया, बाकी तो लड़का 7-8 साल का था। लड़का गांव मोहल्ले में भी मेहनत मजदूरी कर लिया करता था, क्योंकि माँ अंधी थी, और लोग दया खा के उनकी मदद भी कर दिया करते थे कि बच्चा छोटा है और गुरु बहना अंधी है। धीरे 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 समय बीतता रहा। लड़का सयाना हो गया। जब लड़का उनका सयाना हो गया, तो गुरु बहना क्या की कि उसका विवाह कर दी, कि घर में बहू आ जाएगी तो बेटा मेहनत मजदूरी करता है, मैं तो अंधी हूं, भोजन बना नहीं पाती हूं समय से, बहू आ जाएगी तो बेटे को कम से कम भोजन बना के देगी और हमें भी 2 रोटी मिल जाया करेगी। देखिए, कभी कभी भगवान भी अपने भक्तों की बड़ी कड़ी परीक्षा लेते हैं। बाकी एकाध भक्त भी जैसे भगवान है ना, उनसे भी अडिग रहते हैं कि चलो दुख दो, कितना दुख दोगे भगवान, कितना दुख लिखे हो इस नसीब में, हम भी इसी दुख में ही प्रसन्न हैं, हमको ये दुख ही प्यारा है। कोई कोई भक्त बड़े मूडी होते हैं, दुख में भी प्रसन्न होने के रास्ते खोज लेते हैं। गुरु बहना प्रसन्न रहती थी, बेटे का विवाह कर दी। गांव में कहीं शिव चर्चा होता तो डंडे के सहारे जाके बैठ जाती, कुछ दिखता तो था नहीं। कभी ना अपने बेटे का चेहरा देखी, ना पति का चेहरा देखी, ना किसी और का देखी, और ना ही महादेव का। बाकी महादेव की छवि अपने हृदय में बना के रखी थी कि हमारे महादेव ऐसे हैं। क्योंकि जब शिव चर्चा में जाओ तो भजन सुनने को मिलता है कि हमरे प्रभु जी के गरवा में सपवा के हार बड़ा नीमन लागेला, हमरे प्रभु जी के जटवा में गंगा के धार बड़ा नीमन लागेला, उनके मथवा पे चंदा देखत बड़ा नीमन लागेला। वो अंधी बूढ़ी मैया हमेशा भगवान का वर्णन सुना करती थी। कमर में मृग छाल बड़ा नीमन लागेला, हथवा में त्रिशूल डमरुआ बड़ा नीमन लागेला। तो एक छवि बना के रखी थी कि हमारे प्रभु ऐसे हैं, हृदय में उनके वास करते थे। धीरे 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 समय बीतने लगा, तो बेचारी अंधी तो थी, उसकी बहू जैसे मर्जी वैसे रहती थी, जो काम मन करता था करती थी, जो मन नहीं मन करता था नहीं करती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब बूढ़ी मैया को भी थोड़ा सताने लगी, किसी टाइम भोजन पूछती, किसी टाइम नहीं पूछती। बेटा तो कामकाज से बाहर चला जाता,
बूढ़ी मैया की लगी दुर्दशा करने। एक दिन दोपहर में बैठी हुई थी बूढ़ी मैया, पानी एक गिलास मांगी। बहू कही कि दिन भर कचर 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 सिर पे की रहती हैं, स्वयं खुद क्यों नहीं ले लेती हैं? अपना काम स्वयं किया करिए, अपने से किया करिए, हम आपके काम नहीं करने वाले। जबकि जानती थी कि उनकी आंखें नहीं, उनकी सेवा तो पास पड़ोस के लोग कर दिया करते थे कि अंधी है बेचारी, आंख से दिखता नहीं। अब धीरे धीरे समय बीता। उस दिन देखिए इतना जोर की फटकार लगाई कि गुरु बहिना को बड़ा दुख हुआ और वो लाठी के सहारे चलते चलते एक बागीचा में जा पहुंची। बागीचा में गए, बैठ के भगवान की बात को याद कर रही थी कि हमारे प्रभु कैसे दिखते हैं, आंख बंद है, आंख से तो दिखता नहीं है। हे प्रभु, आपका मुखड़ा ऐसा है, आपके सिर पे गंगा विराज रही है, आपके गले में, आप लोग भी दर्शन करिए गुरु भाई गुरु बहनों, इस बात को देख के सुन के कि प्रभु बैठे हुए हैं, हमारे भगवान बैठे हुए हैं, हमारे शिव बैठे हुए हैं, बगल में माँ गौरा बैठी हुई हैं, जटा से गंगा की धारा चल रही है, चंद्रमा विराज रहे हैं, गले में सर्प है, हाथ में त्रिशूल डमरू है, हमारे प्रभु समाधि में बैठे हुए हैं। अब वो गुरु बहिना ऐसा ही याद कर रही थी। भगवान देख रहे हैं कि हमारा भक्त हमको सच्चे हृदय से याद कर रहा है। वो आसन छोड़ के चल पड़े, कहे आज तो बचपन से हमें याद करती है, आप तो इसके पास चलना पड़ेगा। गए, कहे क्या कर रही हो बूढ़ी मैया? तो कही क्या करूं बाबू, बैठ के भगवान को याद कर रही हूं। तो भगवान कहे कि मैं ही तो हूं भगवान, मैं ही तो हूं तुम्हारा शिव। तो कहीं भगवान मैं देख नहीं सकती, हाथ छू के स्पर्श करके महसूस कर सकती हूं कि आप हैं। भगवान उसके समीप गए, हाथों से छू छू के बूढ़ी मैया स्पर्श करके, हाँ प्रभु आप ही हैं, धन्य हुए कि आप हमको दर्शन दिए। देखिए आंखों से दिख नहीं रहा है, हाथों से स्पर्श करके बूढ़ी मैया देख रही है। हाँ प्रभु हम आपको देख लिए। भगवान कहे कि कुछ मांग लो अपने लिए। अब बूढ़ी मैया सोचने लगी कि क्या मांगे। कहीं भगवान एक मौका दे दो, मैं बेटा बहू से कल पूछ के आऊंगी, तब हमको तुम जो चाहिए दे देना। भगवान मुस्कुराने लगे। इतने दिनों के बाद मांगने के लिए भी कहे तो तुम मांग नहीं रही हो, पूछ के मांगोगी। अच्छा चलो बाकी एक ही वरदान देंगे, एक ही मांगना। बूढ़ी मैया कहीं कि ठीक है। अब बूढ़ी मैया उसी लाठी के सहारे फिर शाम को घर पहुंची। बेटा काम पर से आ गया था। अरे मैया कहाँ चली गई थी? क्या करूं बेटा, मन उब गया था, बगीचे में चली गए थे। ये नहीं कह रही है बहू हमको डांट लगाई तो हम बगीचे में चले गए थे। देखे अच्छे घर की गृहिणी, अच्छी महिला कुछ कुछ बातें मर्दों से छिपा के रखती है, जिससे विवाद घर में ना हो, जिससे सबसे सहमति बनी रहे। यही गृहिणी की पहचान होती है कि हर बात, छोटी से छोटी बात आदमियों को नहीं बतानी चाहिए, विवाद बढ़ जाता है, उलझने बढ़ जाती है। अब बूढ़ी मैया ये नहीं कही कि बहू हमको ऐसा कही तो हम बागीचे में चले गए थे, नहीं। अब बूढ़ी मैया कहीं कि ऐसा है कि बागीचे में हमको भगवान मिले थे, शिव मिले थे। तो लड़का हंसने लगा। माँ भी क्या क्या बात करती है। तो माँ कहीं हंसो मत, सच में शिव मिले थे और कहे कि कुछ मांग लो। तो हम तुम्ही लोग से पूछने के लिए रुक गए, कहे बेटा बहू से पूछ के आएंगे। तो बेटा कहा कि माँ हम लोग निर्धन तो हैं ही हैं, अगर जो मेहनत मजदूरी एक दिन ना करूं तो खाने के लिए ना मिले, ऐसा ढेर सारा धन मांग लेना। मैया कही अच्छा। मैया को संतुष्टि इस बात से नहीं हुई, धन का क्या होगा। फिर बहू के पास गई। बहू
आज हमें भगवान मिले थे, बोले हैं कुछ मांग लो, तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं। तो बहू कही अच्छा मैया, ऐसा है कि हमारी गोद सुनी है, इतने दिन शादी को हो गए, कोई संतान नहीं हुई, तो आप भगवान से मेरे लिए संतान मांग लो। अब ये नहीं कोई कह रहा कि मैया तुमको दिखता नहीं, अपने लिए आंख मांग लो। बेटा बहू ने अपनी अपनी बात सुना दी। मैया को लगा कि हमको दिखता है नहीं, पोता भी मिल जाएगा तो मैं देख नहीं पाऊंगी, धन भी मिल जाएगा तो मैं देख नहीं पाऊंगी, आंख ही मांग लेती हूं। फिर असमंजस में पड़ी है बूढ़ी मैया। फिर बगल में पड़ोस में उनकी एक सखी हुआ करती थी, वो भी शिव शिष्या थी, उनके पास गई और अपनी समस्या बताई कि देखो हमको भगवान मिले थे, बेटा से पूछे तो बेटा धन मांगा, बहू से पूछे तो बहू संतान मांगी, और मैं सोचती हूं मैं आंख मांग लूं। अब इसी में उलझी हुई हूं, कल भगवान से जाके मैं मांगूंगी क्या? तो शिव शिष्या मुस्कुराई और कही देखो गुरु बहिना, जाना तो भगवान से कहना कि हे प्रभु, सोने की थाली में सोने के चम्मच से हम अपने नाती को खिलाते हुए देखें। तो बूढ़ी मैया कहें कि ये बात सही है। अब बूढ़ी मैया अगले दिन नहाई धोई, खूब खुशी खुशी उसी बागीचे में जा पहुंची, भगवान को ध्यान करने लगी। भगवान तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। भगवान फिर पहुंचे, कहे हाँ तो बूढ़ी मैया क्या तुम्हें चाहिए वरदान? बूढ़ी मैया कही कि प्रभु हमको एक ही वर चाहिए, जैसा कि आप कहे थे, कहिए तो मांगू, पर दे दीजिएगा। भगवान मुस्कुराए कि अरे मांगो, आज एक क्या कई बार तुमको दे देंगे। बूढ़ी मैया कही नहीं नहीं, हमको एक ही चाहिए, आपने एक देने का वादा किया तो हमको एक ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। भगवान देखिए, मैं चाहती हूं कि हमारा पोता उसको सोने के थाली में सोने के चम्मच से खिलाती हुई मैं देखूं। भगवान हंस पड़े, भगवान हंस पड़े, तथास्तु कहे कि आज तक तो ठगों को ठगते देखा था, पर आज तो हमारे भक्त ने ही हमको ठग लिया। एक ही वरदान तो एक ही मांगा, पर उसमें अपनी कई चीजें पूरा करा लिया। अब देखो, तुम्हारा बेटा मांगा था, मैं जान नहीं रहा हूं, मैं सब जान रहा हूं। तुम्हारा बेटा धन मांगा तो तुमने सोने के चम्मच थाल मांग लिए। तुम्हारी बहू को संतान नहीं था तो तुमने पोता भी मांग लिया। और तुम्हारे आंखें अंधी थी, तुम देख नहीं सकती थी, तो आंख भी मांग ली। और उसके साथ साथ अपनी बड़ी उम्र भी मांग ली। अरे जब जियोगी तभी तो ये सब सारी चीजें देखोगी। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान तथास्तु कहे, और जैसे ही तथास्तु कहे, बूढ़ी मैया की आंखों से दिखने लगा। भगवान के स्वरूप को देख के उनके चरणों को पकड़ के लिपट गई कि हे प्रभु, आपने तो वरदान दे दिया है, पर हमें छोड़ के मत जाइए। हमें आपके सहारे की जरूरत है, आपके मदद की जरूरत है। हमें अपनी भक्ति प्रदान करिए हे प्रभु। भगवान कहे कि हम सदा तुम्हारे साथ, तुम्हारे हृदय में वास करते रहते हैं, तभी तो तुम्हारे पास बिना बुलाए आए हैं। भगवान तथास्तु वहां से कह के अंतर ध्यान हो गए। बूढ़ी मैया बिना लाठी डंडे के घर पहुंची। लड़का कह रहा है अरे मां गिर जाओगी, चोट लग जाएगी, संभल के चलो मां। बूढ़ी मैया कह रही है कि अरे मुझे सब दिख रहा है, तुम दिख रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी क्यों बढ़ा रखा है, इतने गंदे तरीके से क्यों है। बहू कह रही है कि बहू सारे काम काज बढ़िया से किया करो, घर देखो साफ सफाई किया करो, भगवान के आसन को साफ नहीं की हो, भगवान को भोग रोज लगना चाहिए। सबके कान खड़े की तो दिख रहा है। धीरे धीरे समय बीता, बहू को पोता भी हुआ, और प्रभु की लीला कि उनके लड़के को इतनी बढ़िया नौकरी मिली कि धन दौलत अपार हो गया। तो देखिए, भगवान की कृपा हो जाए, भगवान की छत्र छाया अगर जो हो जाए, तो जहां
झोपड़ी रहती है, वहां पे महल कब तैयार कर देते हैं ये कोई नहीं जानता। वो तो स्वयं भी झोपड़ी में रहते हैं। झोपड़ी में क्या, उनको तो झोपड़ी भी नसीब नहीं, पत्थर पहाड़ों में रहते हैं। उनको किसी छत की जरूरत नहीं है और नहीं किसी मंदिर की जरूरत है। भगवान ऐसे ही हैं। उनको किसी वस्त्र की जरूरत नहीं है, किसी गाड़ी घोड़े की जरूरत नहीं है। वो स्वयं की सुविधा, उनके पास सारी चीजें उपलब्ध हैं। पत्थर पहाड़, नंदी बैल, वही मिर्गा की छाला और खाने में वही भांग धतूरा। मस्त, उनका जीवन मस्त है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, जैसा कि मैं कही थी, कुछ गुरु भाई कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। तो आरती दीपक, गुरु भैया गुरु बहना, आप लोग कथा देखे कमेंट किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और शिव सागर गौड़, शिव सागर जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें, खुश रखें। और विजय सिंह, विजय गुरु भैया बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और पंकज गुप्ता, पंकज गुरु भैया बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और बजरंगी किंग गुरु भैया कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और दीपक नागर गुरु भैया कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और बुद्धिराम गिरी गुरु भैया बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें, खुश रखें। और ओम प्रकाश कॉमेडी वर्ल्ड गुरु भैया कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें, खुश रखें। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, जिनका नाम मैं नहीं ले सकी उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। अगली वीडियो में उनका नाम जरूर मैं लूंगी, जरूर महादेव के चरणों में अर्जी लगाऊंगी। तो मैं सभी के लिए महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।